नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस समय परसीमन के ऊपर काफ़ी चर्चा है और पूरे देश में परसीमन को लेकर के हलचल है। ख़ास तौर से दक्षिण के जो राज्य हैं उन्हें ये आशंका है कि परसीमन में हमारी सीटें घट सकती हैं और उत्तर भारत को फ़ायदा हो सकता है। हालांकि इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये सबको आश्वस्त किया है कि ये पूरी कोशिश होगी कि परसीमन से किसी राज्य को नुकसान न हो। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ये चाहेगी कि परसीमन की वजह से किसी की सीटें कम न हों, कोई ये ना समझे कि उसे नुकसान हो रहा है राजनीतिक रूप से। तो इसके लिए एक ऐसा फार्मूला या उन विषयों पर विचार किया जाएगा जिससे कि परसीमन भी हो जाए और जो आशंका है सभी प्रांतों की, खासतौर से दक्षिण के प्रांतों की, उनकी आशंका भी हो सकता है, आशंका वाजिब हो उनकी, तो उनकी आशंका का भी समाधान हो। ये पूरी कोशिश है। आमतौर पे जो परसीमन होता है उसका मुख्य आधार जनसंख्या ही होती है। तो अगर आप इधर बीच 50 वर्षों का देखें तो उत्तर भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है और जबकि दक्षिण के राज्य जितने भी हैं उन्होंने जनसंख्या को या तो सीमित कर दिया है, बढ़ोतरी उसकी, या रोक दिया है। तो इस वजह से उन्हें आशंका है कि शायद अगर परसीमन हो तो हमें नुकसान हो। लेकिन केंद्र सरकार लगातार कोशिश में है कि कुछ ऐसा फार्मूला निकले ताकि दक्षिण के राज्यों की आशंका जो है वो उसका समाधान हो, आशंका, और उत्तर भारत के राज्यों को भी जो उनकी बढ़ी हुई आबादी है उसके हिसाब से सीटों की संख्या तय हो। पूर्व में 4 बार परसीमन हुआ है और उसके बाद इस परसीमन को या तो सीमित कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया या रोक दिया गया। 76 में इसे फ्रीज कर दिया गया था और 2001 में जो अटल जी की सरकार थी उन्होंने 2026 तक इस पर रोक लगा दी, इसलिए परसीमन रुका हुआ है। जबकि परसीमन एक संवैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जनगणना जो 10-10 वर्ष पे होती है उस प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का एक आकलन होगा, उसके अनुसार परसीमन होगा। ये संवैधानिक व्यवस्था है राज्यों की विधानसभाओं का भी और लोकसभा और उसी के अनुपात में राज्यसभा की सीटों का भी। तो अब कोशिश सरकार की क्या है? हालांकि ये किस फार्मूले पर सरकार काम करेगी ये तो अभी पता नहीं है और सरकार बताएगी भी नहीं कि वो किस तरीके से काम कर रही है। हाँ, जब परसीमन आयोग बनेगा तो उसके कुछ नियम, कायदे, कानून तय होंगे और वो प्रत्येक राज्यों में जा कर के और राजनीतिक पार्टियों से, सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, सबसे एक तरह से सलाह मशविरा करता है और जो व्यवस्था संवैधानिक बनी हुई है उसके अनुसार किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचता है और सीटों का ऐसे ही परसीमन होता है। अभी विगत में हाल में जो परसीमन हुआ है आखिरी बार वो 2002 में हुआ था, जिसमें परसीमन तो हुआ लेकिन सीटों की संख्या को उतना ही रखा गया, सीटों की संख्या नहीं बढ़ी। उस क्षेत्रों को, जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसके अनुसार जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसको व्यवस्थित किया गया। तो एक तरह से वो परसीमन कम व्यवस्थित व्यवस्था को सही रूप देने का एक प्रयास था। लेकिन अब जो ऐसा अनुमान है कि अब जो परसीमन होगा हो सकता है कि इस वर्ष में जनगणना हो जाए, उसी जनगणना के अनुसार सीटों का परसीमन भी होना है और महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में उनको आरक्षण भी देना है, इसका भी बिल पारित हो चुका है। तो ये सभी मुद्दे ऐसे हैं कि बिना जनसंख्या के ये संभव नहीं है।
अब बहुत से लोगों का अलग अलग अनुमान है कि जनसंख्या ही आधार बनेगी परिसीमन का या कुछ और भी होगा। हो सकता है कुछ और भी आधार रखा जाए, क्योंकि जो दक्षिण के भारत के राज्य हैं उनकी आशंकाओं का समाधान करना भी जरूरी है। तो हो सकता है कि जनसंख्या तो प्रथम आधार ही है, वो तो प्राथमिक आधार है। जनसंख्या को एक निश्चित रूप से ये जरूर तय किया जाएगा जनसंख्या के हिसाब से कि सीटों की संख्या क्या हो, लेकिन क्या उस प्रांत के क्षेत्रफल और जो घनत्व है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोगों का घनत्व है, क्या वो भी देखा जाएगा? अगर ये देखा जाए कि उस प्रांत की का क्षेत्रफल कितना है और प्रति स्क्वायर किलोमीटर में लोगों का घनत्व क्या है, लोगों की आबादी कितनी है, क्या प्रत्येक प्रांत का उसके क्षेत्रफल और उसकी आबादी के हिसाब से आकलन किया जाएगा? संभव ये भी है, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं, ये विषय ऐसे हैं कि अगर सांख्यिकीय तौर पर जब विश्लेषण होगा किसी भी प्रांत का परिसीमन के आधार पर सीटें, आबादी और प्लस जनघनत्व का, तो ये विषय आएंगे, ये मुद्दे जरूर आएंगे और इस पर आयोग विचार करेगा। केंद्र सरकार किस तरह से विचार कर रही है ये मुझे नहीं मालूम, और किन फैसलों पर पहुंचेगी, किन निष्कर्षों पर पहुंच करके इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस तरह की एक संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि हो सकता है कि केंद्र सरकार जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुपात में हो सकता है जनघनत्व भी देखे और उस प्रांत का क्षेत्रफल भी देखे। ये भी हो सकता है कि प्रत्येक प्रांत के लिए अलग एक विशेष तरह का मूल्यांकन हो, क्योंकि जो आबादी उत्तर भारत में खासतौर से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा या अन्य जो प्रांत हैं, छत्तीसगढ़ हैं, झारखंड है, असम है, बंगाल है, यहाँ का जनघनत्व भी बहुत अधिक है। तो ये पुराने फार्मूले पर अब जैसे यूपी का जनघनत्व है और बंगाल के जनघनत्व है, इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर है। तो अगर जनघनत्व को देखा जाए और जैसा कि पूर्व में जो नियम था, वो पूर्व में 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा की सीट का तय होता था। अगर उसी को आधार माना जाए तो निश्चित रूप से किसी भी हाल में सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जब आज़ादी मिली थी तब से लेकर के और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आबादी लगभग 3 गुनी हो गई है। एक्यूरेट तो नहीं लेकिन लगभग 3 गुनी हो गई है। लेकिन उस हिसाब से सीटों का बढ़ना तो थोड़ा कठिन है। लेकिन आबादी निश्चित रूप से यूपी की आबादी अगर 25 लाख के आसपास है और पूरे देश की आबादी 140 करोड़ से भी अधिक है, तो परिसीमन सिर्फ आज के लिए नहीं हो रहा है या सिर्फ 2-4 साल के लिए नहीं। परिसीमन जब होता है तो आगामी 25 साल या 50 साल के हिसाब से होता है कि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से जनघनत्व बढ़ रहा है, उस हिसाब से प्रत्येक 10 लाख या 8 लाख या 12 लाख जो भी तय करे सरकार, उस हिसाब से सीटों को कितना तय किया जाए। अगर एक मोटा मोटी देखा जाए तब तो यूपी की सीटें लगभग 2 गुनी हो जाएंगी, या अगर 2 गुनी न भी हो तो 1.5 गुनी तो हो ही जाएंगी। तो इसी से आशंकित हैं कि राजनीतिक रूप से उत्तर भारत का दबदबा हो जाएगा और दक्षिण भारत के प्रांतों से के साथ ही अन्याय होगा। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहती। केंद्र सरकार चाहती है कि हर आशंका का समाधान हो। दक्षिण के जितने भी प्रांत हैं और सभी प्रांत विकसित हैं, उन प्रांतों में प्रति व्यक्ति जनघनत्व भी उत्तर की अपेक्षा कम है और प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है। तो ये सभी संपन्न प्रांत हैं उत्तर भारत की अपेक्षा। तो इन सभी विषयों पर मूल्यांकन होगा और केंद्र सरकार एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेगी
कि उत्तर और दक्षिण के बीच जो एक आशंका का सेतु है, उस आशंका को ख़त्म किया जाएगा और दक्षिण के राज्य भी बातचीत के द्वारा केंद्र से सहमत होंगे और एक ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जिससे बेहतर परिसीमन का स्वरूप सामने आएगा और बेहतर रूप से सीटों का आवंटन होगा पूरे देश में। क्योंकि एक तरफ दक्षिण के राज्य, एक तरफ उत्तर के राज्य और एक तरफ पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ की आबादी बहुत कम है, लेकिन राज्यों का क्षेत्रफल चूँकि कम है, उस क्षेत्रफल के हिसाब से जनघनत्व उनका बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ तो कुछ प्रांतों में 1-1 सीटें हैं, कुछ में 2 सीटें हैं। तो उस हिसाब से देखें तो एक ऐसा समन्वय केंद्र लगातार बनाने की कोशिश कर रही है कि निष्कर्ष बेहतर हो और उस निष्कर्ष पर सभी सहमत हों, किसी को कोई आशंका न हो और ये परिसीमन की जो व्यवस्था है ये सही रूप से संपादित हो। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।